ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया का अब तक का सफर और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा 127 खिलाड़ियों का दल अपनी चुनौती पेश कर रहा है। अब तक के सफर में भारत ने भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग और कुश्ती में रजत पदक जीता है। वहीं दूसरी ओर हॉकी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में भी हमने कांस्य पदक जीता है। अब उम्मीदें गोल्फ, कुश्ती और भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के साथ ही कुछ और खेलों पर लगी हैं। 23 जुलाई से शुरू हुए ओलंपिक के सफर पर अगर एक नजर डालें तो भारत का अब तक का सफर मिला जुला रहा। अब तक के सफर में कई नई चीजें भी सामने आईं। नए खिलाड़ियों ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया और कुछ खेलों में जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ में हमारे खिलाड़ियों ने एक नई उम्मीद जगाई। इस पर मोना पार्थसारथी आप क्या कहेंगी? निशानेबाजी को छोड़ दिया जाए तो सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई नए खेलों में भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसे तलवारबाजी हुआ, घुड़सवारी हुआ और गोल्फ में देखिए अदिति अशोक पदक की दावेदार बनी हुई है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हॉकी में भले ही हमें पदक नहीं मिला लेकिन हार कर भी हम जीत गए। तो कुल मिलाकर ये अच्छे ओलंपिक साबित हुए। 5 पदक हमारी झोली में आ चुके हैं। 3 पदकों की और उम्मीद है कि हम लंदन के जो 6 पदक थे उससे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। हम इस सफर पर एक नजर डालें तो भारत के मेडल की जो शुरुआत है वो वेटलिफ्टिंग से हुई, जिसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। इसके बाद कुश्ती में देश को दूसरा रजत रवि दहिया ने दिलाया। इन दोनों के प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगी? मीराबाई चानू रियो में नाकाम रही थी। 5 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की और इसका नतीजा हम सबने देखा कि पहले ही दिन पहली बार ओलंपिक में भारत की झोली में एक पदक गया और शुरुआत बहुत अच्छी हुई। उसके बाद रवि दहिया एक डार्क हॉर्स के रूप में सामने आए और स्वर्ण के प्रबल दावेदार थे, लेकिन रजत भी उनका बहुत ही अच्छा रहा और कुश्ती में हमारी झोली खाली नहीं रही। मोना, इस बार के ओलंपिक में जिस खेल ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और इतिहास बनाया वो है हॉकी। चाहे बात पुरुष हॉकी की हो जिसमें 41 साल बाद देश को पदक मिला, तो वहीं महिला हॉकी में भी देश की बेटियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। क्या कुछ कहेंगी? ओलंपिक में जब भी हम हॉकी की बात करते हैं तो एक हमारा भावनात्मक कनेक्ट है उससे, और जो हमारा इतने सालों से मान मर्दन जिसको मैं कहूंगी हो रहा था, यूरोपीय टीमें हावी हो गई थी, भारत जो एक जमाने में दिग्गज था, वो कहीं न कहीं ये एक अंदर भावना थी कि हमारा अतीत का गौरव हमें लौटाना है, और उसी भावना के साथ दोनों टीमें उतरी थी। और यहाँ मैं तारीफ करूंगी सारे खिलाड़ियों के जज्बे की कि पिछड़ने के बाद भी हार न मानते हुए उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने तो 4 दशक बाद पदक जीता ही, लेकिन महिला टीम मामूली अंतर से चूक गई। लेकिन आज पूरा देश हॉकी की चर्चा कर रहा है। दिलचस्पी लोगों की हॉकी में बढ़ी है, तो इसका श्रेय इन दोनों टीमों को जाता है। इस बार एक खास बात ये देखने को मिली कि जिस तरीके से हम किसी भी मैच की बात करें और अंतिम सेमीफाइनल ही की अगर चर्चा करें या ब्रॉन्ज मेडल की हम बात करें, तो जिस तरीके से जुझारूपन दिखाया है हमारे खिलाड़ियों ने, वो एक कहीं न कहीं बहुत काबिल तारीफ है। और इनकी पदक के लिए जो मुकाबला हुआ, तो हम इसे हार नहीं तो कहीं न कहीं एक जीत ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। साल पहले अगर आप कहते कि टीम 2-0 से पिछड़ रही है तो बहुत से लोग शायद टीवी बंद कर देते कि अब 2-0 हो गया है तो अब तो वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन इस टूर्नामेंट में, इस ओलंपिक में हमने देखा कि कैसे पिछड़ने के बाद दोनों टीमों ने, चाहे महिला टीम हो चाहे पुरुष टीम, शानदार तरीके से वापसी की। और वापसी करके पुरुष टीम ने तो मैच जीता, महिला टीम भी जीत के करीब थी। 3-4 से हार मिली है, तो ये थोड़ी सी बदकिस्मती भी कहूंगी मैं इसको, लेकिन जुझारूपन आखिरी सेकंड तक जारी था। और पुरुष टीम का भी आप देखिए, 6 सेकंड पहले जो पेनल्टी कॉर्नर जर्मनी को मिला, उसको किस तरीके से श्रीजेश और हमारे पूरे डिफेंस ने बचाया। बैडमिंटन की बात करें मोना, तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। आप इस प्रदर्शन पर क्या कहेंगी? देखिए, पीवी सिंधु सुशील कुमार के बाद पहली खिलाड़ी हो गई और पहली महिला हो गई हैं जो लगातार 2 ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता है। रियो उनका पहला ओलंपिक था, वहां वो पदक जीती, लेकिन अपेक्षाओं के बोझ को सहते हुए पदक जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ऐसे ही नहीं है। तारीफ करूंगी मैं पीवी सिंधु की, और चिराग शेट्टी और सात्विक राय से भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन पदक उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया। मुन्ना, मुक्केबाजी में भी लवलीना बोर्गोहेन ने देश का नाम रोशन किया और कांस्य पदक जीता। क्या कहेंगी लवलीना के प्रदर्शन के बारे में?
देखिए, असम के एक छोटे से गांव से आती हैं लवलीना, जहां तक उनके घर तक जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं थी, और वहां से टोक्यो तक का सफर जो उन्होंने तय किया है, और जो उनका बाउट जिसने भी देखा होगा उसने लोहा माना होगा कि कितने संयम के साथ वो खेली, और आक्रामकता और संयम का जो संतुलन उन्होंने दिखाया, तो भारतीय मुक्केबाजी का भविष्य एमसी मैरीकॉम के पास भी उज्जवल है, ये उन्होंने दिखा दिया। और इस बार के टोक्यो ओलंपिक की मोना एक विशेषता ये भी रही कि खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो बहुत से खिलाड़ी इस पूरी टीम में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अभाव में, बहुत ही गरीबी से अपना सफर शुरू किया, लेकिन अंत में देश का प्रतिनिधित्व टोक्यो में किया। हॉकी टीम को ही देख लीजिए, हमारे कप्तान दोनों हैं, मनप्रीत सिंह, उनके पिता का निधन हो गया था, उनकी मां ने बड़े अभावों के बीच उनको पाला और उनका सपना पूरा किया। या फिर रानी रामपाल को देख लीजिए, एक कार्ड पुलर की वो बेटी थी और बारिश के महीने में छत से पानी टपकता था, साधन पूरे नहीं थे, लेकिन उस शाहबाद मरकांडा से वो निकल कर आई और टोक्यो में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, पदक के करीब लेकर गई। ऐसी कई मिसालें आपको जरूर मिल जाएंगी। मोना जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जो आगे का सफर हमारा बचा है उसमें आपको क्या कुछ लगता है, पदक की किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, कुश्ती में बजरंग पूनिया आज सेमीफाइनल में हार गए हैं, लेकिन वो कांस्य पदक का मुकाबला खेलेंगे, तो उम्मीद है कि एक पदक वो भारत की झोली में डालेंगे। और गोल्फ में अदिति अशोक इतिहास रच सकती हैं, क्योंकि लगातार जिस दिन से शुरू हुआ है 3 दौर हो चुके हैं, वो पहले दूसरे स्थान पे बनी हुई है और 2 दौर अभी बाकी हैं, तो उम्मीद है कि वहां से भी एक पदक भारत को सरप्राइज पैकेज के रूप में मिल सकता है। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, जिनका आखिरी ही इवेंट है और पहले ही क्वालिफिकेशन में उन्होंने 86 का आंकड़ा पार करके और शीर्ष पर रहकर बहुत उम्मीदें जगाई है, और शुरुआत मीराबाई चानू ने रजत के साथ की थी, तो हम चाहेंगे कि नीरज चोपड़ा उसका स्वर्णिम अंत करें। बिल्कुल, पूरे देश की शुभकामनाएं और उम्मीदें उनके साथ हैं। अब बात करते हैं खिलाड़ियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन की। प्रोत्साहन चाहे पुरस्कार राशि के रूप में हो या फिर उनकी सफलता और निराशा में खिलाड़ियों के साथ खड़े रहकर उनका हौसला बढ़ाने की, या फिर किसी अवार्ड के रूप में। मोना, आपसे जानना चाहेंगे कि खिलाड़ियों को किस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है, और तब जबकि देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों की जीत में और उनकी हार में उनका उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रोत्साहन तो ये है कि खिलाड़ियों के टोक्यो रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने उनसे बात की थी, और अब जैसे जैसे रोज स्पर्धाएं होती जा रही हैं, हम रोज देखते हैं ट्विटर पर प्रधानमंत्री काफी सक्रिय हैं, सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, और हॉकी टीम में तो एक एक खिलाड़ी का नाम लेकर उन्होंने उनके बारे में लिखा था। और आज मैं देख रही थी कि महिला टीम जब हार गई तो उनको सांत्वना देना कोच के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने सारी लड़कियों से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया कि आप हार कर भी जीत गई हैं और पूरे देश को आप पर नाज है, और जो आपने पसीना बहाया है वो देश की करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक खिलाड़ी बहुत मेहनत करके 4 साल 5 साल बहुत मेहनत करके वो उस मंच तक पहुंचते हैं जिसका नाम है ओलंपिक, और वहां पर अगर निश्चित तौर पर आप सफल होते हैं तो हर कोई आपकी जय जय करता है। लेकिन अगर आपको नाकामी मिल रही है और आपके देश के प्रधानमंत्री आपको सांत्वना दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही उन खिलाड़ियों के लिए यादगार पल है। और कई सरकार, राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने खिलाड़ियों को कुछ नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है, इस पर आप क्या कहेंगे? विभिन्न सरकारों ने अलग अलग घोषणाएं की हैं, तो ये एक अच्छा प्रोत्साहन है, क्योंकि केंद्र सरकार तो जो देगी पुरस्कार देगी ही सही, लेकिन इसके साथ अपने प्रदेश में, अपने स्थानीय स्तर पर भी खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलता है काफी अच्छा महसूस होता है। और अभी बहुत जल्दी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी मिलने वाले हैं, तो मुझे यकीन है कि जो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं और कोच हैं, उनको जरूर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। खिलाड़ियों ने जो देश के बडिंग प्लेयर्स हैं या जो युवा हैं उनके सामने ऐसी मिसाल पेश की है कि अब वो चीज उनके लिए आगे जाकर प्रेरणा बनेगी, और उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक के इस सफर में आगे बढ़ते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। मोना, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया का अब तक का सफर और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।